बहुत लंबे इंतजार के बाद जिला अध्यक्षों की सूची आई कांग्रेस की और उसके बाद एक असंतोष की लहर दिखाई दे रही है हर उस जिले में जहां आस लगाई जा रही थी कि इस बार नए चेहरों को मौका मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा, जातिवाद से परे हटकर मौका मिलेगा। लेकिन इन सारे सपनों पर पानी फेर दिया प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गोविंद सिंह डोटासरा ने। अब युवा इन लोगों से क्या कह रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो फेवरेटिज्म, जातिवाद बहुत ज्यादा हावी दिख रहा है जिला अध्यक्षों की सूची में। पूछा जा रहा है गोविंद सिंह डोटासरा से कि अगर एमएलए और पूर्व एमएलए जो रह चुके हैं उनको ही मौका देना था तो फिर इतना बड़ा नाटक क्यों किया। जब मैं सोशल मीडिया देख रही थी तो कुछ सवाल मेरे सामने आए और यहाँ पर एक सवाल दिनेश मंजू रवलानी की साइड से पूछा गया है कि प्रिय गोविंद सिंह डोटासरा जी, गुटबाजी से बाहर निकलकर अगर असल में कांग्रेस की चिंता होती ना तो आपका ध्यान इन नामों की तरफ जाता। कौन से हैं वो नाम? विक्रम सिंह बिश्नोई जोधपुर, नारायण राम डाबड़ी जोधपुर से, कृष्णा राम जी बिश्नोई फलौदी से, सुख राम जी बिश्नोई सांचौर से, अमित कड़वासरा श्री गंगानगर से। अब देखिए इनका क्या कहना है। ये कह रहे हैं कि अगर मौका नहीं दिया तो हरियाणा में जो हाल कांग्रेस का हुआ था वही हाल अब राजस्थान का होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष की लिस्ट बनाने में जो प्रभारी आए थे ना, उनकी क्या भूमिका रही, एक सवाल यहां पर इन्होंने छोड़कर पोस्ट को बंद कर दिया है, तीसरी कर दी है। लेकिन सवाल बहुत गहरे पूछे हैं भाई साहब ने। बाड़मेर में जिस तरीके से फेवरेटिज्म दिखाया गया उसको लेकर बाड़मेर में भी असंतोष है। लेकिन सवाल यह है कि जब अपने फेवरेट लोगों को ही लगाना होता है तो फिर क्यों इतनी लंबी चौड़ी कार्यवाहियों को अंजाम दिया जाता है, इतना समय बर्बाद किया जाता है। अंत में कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित ही करना होता है आपको। बाड़मेर में भी जिस तरीके से जाट समाज को ज्यादा तवज्जो देकर जिलाध्यक्ष बनाया गया गुदारा को, उसके बाद मुस्लिम समाज में असंतोष व्याप्त है। मुस्लिम समाज के दूसरे नेताओं की तरफ से कई सारे बयान आ रहे हैं। सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लिए जा रहे हैं या फिर पार्टी के लिए किए जा रहे हैं। कहीं से भी जो सूची आई है उससे संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। कुछ एक नाम है जो पायलट खेमे के हैं, कुछ एक नाम है जो गहलोत खेमे के हैं और कुछ एक नाम है जो डोटासरा के हैं। कहीं से कोई नया चेहरा अगर दिख रहा हो तो आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया उसमें जातिवाद आपको कितना हावी नजर आ रहा है, फेवरेटिज्म कितना हावी नजर आ रहा है, ये जरूर शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अंता और अपने झालावाड़ की साइड तो प्रभारी जिलाध्यक्ष घोषित ही नहीं किए गए, होल्ड पे डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर नरेश मीणा की वजह से काफी ज्यादा जद्दोजहद लगानी पड़ेगी, रायशुमारी नहीं हो पाई है वहां पर ढंग से, इसलिए उन्हें होल्ड कर दिया गया है। इतना दिमाग अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच लेते अपने युवा ब्रिगेड को, युवा चेहरों को मौका देने की, दूसरे समाजों को मौका देने की। सर्व समाज की 36 कौम के नेता होने की आप बात करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार आपके मुंह से समाज सर्वोपरि है ऐसे भाषण आते हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि आप जी रहे हैं अपने समाज के लिए, राजनीति कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए। बाकी और किसी युवा समाज के, दूसरे समाज के युवाओं से आपको लेना देना नहीं है। ये सवाल जनता पूछ रही है आपसे, अब इनका जवाब भी आपको देना होगा। और इसका हश्र जो बताया गया है कि जो हरियाणा में हुआ था वही अब राजस्थान में होगा, क्या कहते हैं आप इस पर?
इस सवाल से कितने सहमत हैं? इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा जवाब। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।